गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, क्योंकि हर एक जगह मीडिया में चल रहा है और बहुत से मैसेज वायरल्स किया जा रहा है कि झारखंड में जो सचिवालय में वैकेंसी आने वाली है वो संविदा पर उसमें नियुक्ति होगी। जैसे कि असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर की वैकेंसीज होगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो जाएगी। और सीजीएल में क्या सीट बढ़ेगी, जीएसएससी की सारे वैकेंसी में सीट बढ़ने वाली है। और बात हम लोग यहाँ पर ये भी डिस्कस करेंगे कि नियोजन नीति में 60-40 तो होगा, लेकिन संशोधन करके किया जाएगा। क्या ये बात बिल्कुल सच है? एक एक करके हर एक टॉपिक्स पे, हर एक पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया रखा जाएगा नियोजन नीति में, और क्या सेटलमेंट ऑफिसर की जो वैकेंसी जाएगी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आएगी। तो डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो सबसे पहले आपको बता दें कि झारखंड में सचिवालय में जो वैकेंसी आने वाली है, जैसे कि लोगों ने बताया है, आप लोग मैसेज भी बहुत वायरल हो रहा है, आप लोगों ने वायरल भी किया है कि असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर की जो वैकेंसीज है वो कॉन्ट्रैक्ट पे आएगी, एएसओ की, जिसको हम लोग एएसओ बोलते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है और ये फर्जी न्यूज़ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई एक ही न्यूज़पेपर में ऐसा छपा था। बाकी मुझे तो नहीं लगता है कि कौन सा न्यूज़पेपर है उसमें एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन मैंने कटिंग भी देखा था कि इसका जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी आने वाली असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर की। तो ये बात बिल्कुल गलत है। इस असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर की जो वैकेंसीज है वो कॉन्ट्रैक्ट पे बिल्कुल नहीं आएगी। फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया। एएसओ की जो वैकेंसीज है सचिवालय में संविदा पर कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी। अब दूसरी बात हम लोग करते हैं कि जेएसएससी सीजीएल में सीट बढ़ेगी। तो मैं आपको बता दूं कि जेएसएससी की जितनी भी वैकेंसीज है उसमें सब में सीट बढ़ने वाली, इंक्रीज होने वाली, क्योंकि जेएसएससी की जितनी भी वैकेंसीज थी सबको 2 फेज में किया जाना था। मीन्स एक फर्स्ट फेज मीन्स सरकार बनने के तुरंत बाद, और इसके बाद गवर्नमेंट का यही प्लान था। और दूसरी वैकेंसी दूसरा फेज में मीन्स इलेक्शन से जस्ट पहले करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और गवर्नमेंट ने 60-40 वाला जो नियोजन नीति लागू करने की बात की है। तो इसीलिए मतलब लेट जो हो रहा है, तो यहाँ पर नियोजन नीति का मैटर जो फंस गया, तो अब सारे वैकेंसीज जो है जेएसएससी की सभी वैकेंसीज में अब सीट बढ़ के आएगी। तो सीजीएल जेएसएससी सीजीएल की बात करें तो 200 के से 300 तक सीटें और इंक्रीज हो सकती है जेएसएससी सीजीएल में स्पेशली। इसके बाद सारे वैकेंसीज की बात करें तो सब में 100 से 200 तक सीटें बढ़ सकती है। और फिर जेएसएससी जेई की बात करें, हम लोग जेई की बात करें तो जेई में भी मुझे लगता है कि 300 प्लस सीटें इंक्रीज होने वाली है। तो हर एक वैकेंसी, लैब असिस्टेंट, ये सब की जितनी भी पोस्ट पे, एक्साइज कांस्टेबल, फिर मैट्रिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, सब में 100 से 200, किसी में 300 तक सीट इंक्रीज होने वाली है। तो अब बात रहा कि नियोजन नीति जो 60-40 है, इससे पहले जितना भी टॉपिक्स था वो क्लियर हो गया। झारखंड में सचिवालय में संविदा पर होगी नियुक्ति, बिल्कुल भी नहीं होगी। और जेएसएससी सीजीएल में सीट बढ़ेगी, हाँ जेएसएससी सीजीएल में सीट बढ़ेगी, ये कन्फर्म न्यूज है। 1000 अभी अप्रोक्स है, तो उससे ज़्यादा सीटें हो जाएगी। मीन्स 200 अप्रोक्स सीटें बढ़ने वाली है इसमें जेएसएससी सीजीएल में। और जेएसएससी की जितनी वैकेंसी है सब में सीट बढ़ जाएगी, ये भी न्यूज़ कंफर्म है। जेई में भी उम्मीद है कि सीट इंक्रीज होगी, क्योंकि बहुत सारे सीट वैकांट होने वाली है और बहुत से सीटों पे वैकेंसी जो है वो आई हुई थी, लेकिन और भी सीटें जो वैकांट हुई है उसको ऐड किया जाएगा। अब दूसरी बात रही कि नियोजन नीति में 60-40 का जो रेशियो चल रहा है, ये इस लागू करना सही है या नहीं है। तो देखिए, अगर 60-40 का रेशियो लागू किया जाता है तो मैं आपको हर बार बता रहा हूँ, वो वाला भी वीडियो आप नहीं देखे हैं 60-40 तो आप देख लेना कि
पहले का जो नियोजन नीति था 2016 से पहले का, तो उसमें क्या था कि 50-50 बांटा हुआ था। मीन्स एक 49.5% जो था, टोटल 100% मान के हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो उसमें से 49.5% वो रिजर्व कैटेगरी के लिए था, SC ST OBC के लिए। लेकिन जब से EWS रिजर्वेशन लागू किया गया 2018 में, तो फिर 2019 में जितनी भी वैकेंसीज आई उसमें लागू किया गया EWS रिजर्वेशन। तब जा कर के ये रिजर्वेशन 60% हो गया। तो 60% होने के बाद जो बाकी जो बचा वो 40% हो गया। तो 60-40 की अगर हम लोग बात करें तो ये 2016 के बाद का नियोजन नीति में 60-40 लागू किया गया। लेकिन 2016 से पहले का जो नियोजन नीति है तो उसमें 50-50 था, 50% ओपन फॉर ऑल स्टेट के लिए था। तो अब यहाँ पर जो नियोजन नीति को लागू करने की बात कही गई है कि 60-40, तो इसमें से 2016 का जो नियोजन नीति है उसमें संशोधन करने की बात कही गई है। क्योंकि आपने भी, मैंने जो वीडियो में बतलाया है, लास्ट इन्फॉर्मेशन दिया था आपको कि 60-40 में जो बात कही गई है, तो इसमें जनरल कैटेगरी जो अनरिजर्व कैटेगरी होगा उसको भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना होगा। मीन्स जो झारखंड के रेसिडेंट्स होंगे, क्योंकि जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ऑलरेडी ये स्टेटमेंट दिया था कि कुछ संशोधन, आंशिक संशोधन हम लोग करेंगे और इसके बाद 2016 का नियोजन नीति लागू करेंगे। 60-40 वाला जो बात है ये बिल्कुल सही है, और 60-40 वाला बात अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ झारखंड के कैंडिडेट्स अगर इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो झारखंड के युवाओं को बेनिफिट्स होगा। तो यहाँ पर सिर्फ जनरल और रिजर्वेशन की बात नहीं है, यहाँ पर बात यह है कि अदर स्टेट को एलिजिबल एनी हाउ नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट का, झारखंड के कैंडिडेट्स का यही कहना है। तो गवर्नमेंट ने तो क्लियर बोल दिया है कि हम कुछ आंशिक संशोधन करेंगे। तो आंशिक संशोधन ये होगा कि जो आपका पहले वाला नियोजन नीति था 2016 से पहले वाला, तो उसमें 50-50 था, अभी 60-40 हो गया है। तो क्या दिक्कत है, 60-40 भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी हो या फिर रिजर्व कैटेगरी हो, सबको जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो जब रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मांगा गया है, मीन्स यही मतलब अमेंडमेंट किया जा रहा है, तो जब रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कंपलसरी किया जाएगा किसी भी वैकेंसीज में, तो कैसे अदर स्टेट एलिजिबल होंगे। तो 60-40 वाला बात बिल्कुल सही है, 60-40 होगा। लेकिन यहाँ पर एक अमेंडमेंट किया जाएगा जिसमें कि झारखंड के किसी भी कैंडिडेट्स को विदाउट रेसिडेंशियल फॉर्म फिलअप नहीं करने दिया जाएगा। अगर आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, चाहे किसी भी कैटेगरी में है आप या अनरिजर्व कैटेगरी में है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि 60-40 का रेशियो रहेगा, लेकिन 40% जो जनरल कैटेगरी के लिए रहेगा तो वो ओपन फॉर ऑल तो रहेगा, उसमें कोई भी जा सकता है। लेकिन सिर्फ झारखंड के कैंडिडेट्स के लिए ही ऐसा नियोजन नीति लागू किया जा रहा है कि अगर आपके पास झारखंड का रेसिडेंट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो उम्मीद है आपका जितना भी क्वेरी है, डाउट सब क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते, तब तक के लिए बाय।